हाय। तो आज है हमारा शिफ्टिंग डे। तो मॉर्निंग फटाफट से नहा के रेडी हो गई, अर्शु को भी रेडी कर दिया, सब हो गया। बस अब ये जो सामान मुझे चाहिए था वो निकाला हुआ है। और इधर खाना बन रहा है, पनीर की सब्जी। और इधर हस्बैंड के लिए बन रहा है प्याज टमाटर की सब्जी। तो क्योंकि उधर ले जाएंगे सब्जी और मैं रोटी वहाँ पर बना दूँगी होपफुली। ऐसा ही होगा, बाकी देखते हैं। जितना मैस है कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। ओके बाय। तो इधर हो गई थी सब्जी रेडी और मेरे साथ में स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो रखा था कि कैसे क्या होगा। तो और फाइनली सारा सामान पैक हो गया है। बट हस्बैंड और मैं मजाक कर रहे हैं कि जो उनके फ्रेंड आएंगे अभी ये सब उठाना है, ये सब। बट कपड़े वगैरह टॉयज़ वगैरह सब बाहर चले गए हैं कि वो घबरा जाएंगे। तो इनको कहेंगे नहीं नहीं घबराना नहीं है। अब क्या ही करें, बच्चे के साथ इतना सामान हो गया, मुझे तो खुद समझ नहीं आई कि कब नहीं जो तो सूटकेस कोई दो हम लेकर आए थे उससे अब इतने छोटे छोटे से ट्रक बन गए हैं। 4 बार ही भैया ये चक्कर लगा कर आए, 4 बार में फिनिश हुआ। और एक ट्रक कह लो कि मैंने यहीं सामान फेंका बाहर, मतलब रख दिया। और कुछ रेड क्रॉस के बॉक्सेस में रख रख कर आए कपड़े, कुछ ये चीज़ें टॉयज़ और बच्चों की। तो फिर मैंने ये घर भी क्लीन किया, हमने पूरा, मैंने मॉप वगैरह लगा दिया कि गंदा नहीं करके जाना है। हमेशा से जब भी हम जिस भी घर से निकले हैं क्लीन करके ही छोड़ा है, ऐसे नहीं। अब ये रह गया था लास्ट सारा बेड यहाँ सामान पे। चला गया, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही रह गया लास्ट राउंड। इस घर से जाना भी और नया। बट अर्शु बहुत हैप्पी है क्योंकि उसे कुछ नहीं पता है। 2 months का था अर्शु जब हम यहाँ पे आए थे। Going new house. You're going new house. Are you happy? I have to go. We're now going. What is on your face? Chocolate? No, mama, hands dirty. चलो जी, हो गया है हमारा घर खाली। जा रहे हैं अब इस घर को छोड़ के। फिर मैं अर्शु को लेकर गई याया से उसकी मिलवाने की, मिल लो। और फिर अर्शु और मैं भैया के साथ ट्रक में ही बैठे और वो फिर हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जाकर कुछ समझ में ही नहीं आया और हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स कुछ खाने के लिए लेने गए और वो बहुत मना कर रहे थे। बट हस्बैंड और मैंने बहुत फोर्स किया कि नहीं, ऐसे नहीं जाओगे, आपने इतना काम करवाया है हमारे साथ। और हमें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि कैसे करेंगे। तो फिर मैट्रेस बस नीचे ज़मीन पर फेंके और सो गए। और इतने थक गए थे कि जो सामान खाने के लिए लेकर आए वो भी खाने का मन नहीं कर रहा था। जितनी देर में वो लोग गए हुए थे उतनी देर में मैंने सोफ़ा सेट कर दिया, एटलीस्ट जब आए तो 5 मिनट सुकून से बैठ सकें, क्योंकि उनकी भी एकदम से बस हो चुकी थी। क्योंकि अब जो काम कर रहे हैं इंसान को उसकी आदत हो जाती है ना। तो आज एकदम से इतना शिफ्टिंग और इतना हैवी सामान सब ने उठा लिया तो बुरा हाल हो गया सबका। तो और मतलब ऐसा लग रहा था जब हम खा रहे थे कि हम अपना मुंह भी मत चलाएं खाने के लिए, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। मतलब हाथ पैर ही चलने बंद हो गए। और इसके बाद तो 4 दिन और जो हमारा बुरा हाल हुआ सामान सेट करने के चक्कर में। और बैग हस्बैंड भर भर कर फेंक कर आए सामान कि कितने कपड़े हैं कितने, और पहनने वही होते हैं जिसमें कंफर्ट फील होता है, इजी रहता है। मेरा तो यही है कि बच्चे के साथ जिस चीज़ों में इजी रहता है मुझे वही यूज़ करनी है। कॉम करने का टाइम नहीं होता है रोज़ रोज़, ऐसे ही बस भागते रहो, सारा दिन भागते रहो। बहुत ही मुश्किल दिन था ये आज जो कि बीत गया। इस चीज़ की हमें बहुत टेंशन भी थी कि बच्चे के साथ हम कैसे शिफ्ट करेंगे। बट भगवान ने हिम्मत भी दी, साथ भी दिया, सब कुछ दिया। तो उस वजह से ही आसानी से शिफ्ट हो पाया, नहीं तो बहुत ही मुश्किल था। और इनके फ्रेंड्स भी हस्बैंड के आ गए और उन्होंने इतनी हेल्प की। खैर मैं जितना पैक कर सकती थी मैं भी लगातार ही उनके साथ करती रही। पर बेड वगैरह, ये सोफ़े इतने हैवी थे, वॉशिंग मशीन, ये सब पहले यही तीनों आए और रख के गए। मैं अर्शु को वहाँ लेकर बैठी थी तब तक। उनके लिए वहीं खाना मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ आकर अगर बनाती तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि सामान पता ही नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पर है।